मारूफ टिकटॉकर सना यूसुफजई के कातिल को सजाए मौत सुना दी गई। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेजबान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, हमारी अदालत ने इंसाफ किया और हमारे कानून ने जो है वो सच का साथ दिया। एक ऐसा लड़का जिसने आज से 1 साल पहले एक मशहूर टिकटॉकर जो कि एक कम उम्र लड़की थी सना यूसुफजई, उसके घर में घुसकर उसे बेरहमी से कत्ल किया। उसके बाद ये केस अदालत में 1 साल से चल रहा था और 1 साल के बाद जो है वो उस लड़की को इंसाफ मिला। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके माँ बाप को भी इंसाफ मिला। उसकी माँ का ये कहना है कि वो जब भी अदालत में आती थी और अदालत से जाती थी तो वो रोती थी कि उसकी बेटी को इंसाफ कब मिलेगा या उसे कब इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज जब वो अदालत से निकली तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी कि आज उसको ही नहीं बल्कि उसकी बेटी को ही नहीं और जितनी भी बेटियां हैं उन सबको इंसाफ मिले। अगर आज वो लड़का बाहर आ जाता और कल किसी और लड़की के साथ ऐसा करता तो ये उससे भी ज़्यादा गलत होता। इसमें जो वकील है उनका कहना है कि उसे 302 पर सजाए मौत जो है वो मिली और उसके बाद घर के अंदर दाखिल हुआ। पहले वो उस पर 10 साल कैद की सज़ा हुई। फिर उसने सना का मोबाइल भी चोरी किया जो सना को कत्ल करने के बाद वो अपने साथ ले गया। उस मोबाइल पर भी उसे 10 साल की सज़ा हुई। अब ये सज़ा जो थी, इससे पहले भी कई लोगों को सज़ाए मौत हुई लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बसर की। हमारा कानून माशाल्लाह अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। यहाँ पर सज़ा तो सुना दी जाती है लेकिन दी नहीं जाती। सज़ाए मौत कहना आसान है लेकिन आपको बहुत कम ऐसे लोग पाकिस्तान में दिखाई देंगे, ऐसे मुजरिम कम दिखाई देंगे जिन्हें वाकई सज़ाए मौत मिली और फिर लोगों को इंसाफ मिला। तो क्या आज इस लड़के को भी जो है वो सज़ाए मौत सुना दी गई है? ये कभी इसे मिलेगी भी या नहीं, या फिर ये सारी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ जेल में चक्की का आटा पीसेगा? वकील का ये कहना है कि 2 मिलियन जो है वो इसको बतौर सज़ा इसको सुनाए गए हैं। उसके बाद 2-2 लाख रुपए इसको उस चीज़ के भी है जिसमें 10 साल इसकी सज़ा है। ये घर में घुसा और फिर इसने मोबाइल चोरी किया। 2-2 लाख उस चीज़ का और टोटल ये 24 लाख की अमाउंट बनती है जो सज़ाए मौत से हट के ये अमाउंट जो है वो इसके ऊपर है कि इसने ये भी पे करनी है। नाज़रीन, इस केस के अंदर जो है वो चीज़ें काफ़ी उलझी हुई थी कि एक लड़का कैसे एक लड़की के घर तक पहुंचा। बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें भी की लेकिन क्या आज के दौर में जान लेना इतना आसान हो चुका है कि लोग एक बंदूक उठाते हैं और फिर किसी की भी जान ले लेते हैं? वो वालिदैन जिसने अपनी बेटी को नाज नखरों से पाला था, उसके नखरे उठाए, उसको बचपन से लेके इतना बड़ा किया, उसके ख्वाबों को पूरा किया और फिर एक दिन आता है कि जब उनका बच्चा उनके हाथों में दम तोड़ देता है और वो भी 1 सेकंड में। उसके वालिद का कहना है कि मेरी बेटी से मेरी आखिरी बातें ये हुई कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे मेडिकल के लिए जाना था किसी डॉक्टर के पास। तो उसने मुझे बोला कि बाबा क्या आप मुझे ले जाएंगे? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं गाड़ी का काम करवा लूँ तो ले जाऊँगा। और उसके बाद उस बाप ने अपने कंधों पर अपनी बेटी का जनाजा उठाया और उसे कब्र में उतारा। आज पाकिस्तान में इंसाफ तो मिल चुका है लेकिन अभी भी हम ये चाहते हैं कि इस इंसाफ को पूरी तरह पूरा किया जाए। जो सज़ा मिली है इसको प्रॉपर दिखाया जाए, इसको इबरत का निशाना बनाया जाए ताकि कल को कोई भी इंसान हमारी माओ, बहनों और बेटियों के साथ ऐसी हरकत ना कर सके। मुझे इजाज़त दें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।